Hello everyone, this is Ankita Verma from the City Group of Colleges from Management Department. Today I will be taking BBA Third Advertising Management class. So let's start with the topics. The topics that I will be covering today are meaning of advertising, nature or characteristics of advertising, and the third one is objective of advertising. So let's start with the meaning of advertising. What do we mean by advertising? So before knowing anything else about advertisement or advertising, we need to know what is advertising. अगर हम advertising के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि advertising क्या है. Advertising is a, हम यहाँ से definition देखते हैं फिर उसको explain करते चलते. Advertising is a means of communication with users of a product or service. सीधी सी बात है, कम्युनिकेशन का माध्यम है किसके बीच में, एक यूज़र जो प्रोडक्ट का यूज़र है या सर्विस का यूज़र है. इवन आइडिया कैन बी इंक्लूडेड इन दिस, नॉट ओनली प्रोडक्ट और सर्विसेज. तो उसके यूज़र तक एक प्रोड्यूसर के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन या कम्युनिकेशन किया जा रहा है उसको हम एडवर्टाइजिंग कहते हैं. अब एडवर्टाइजिंग के कुछ अपने फीचर्स होते हैं क्योंकि और कई प्रमोशनल टेक्निक्स होती हैं जो सेम एडवर्टाइजिंग की तरह हमें लगती हैं. प्रमोशन का काम सब टेक्निक्स कर रही हैं, लेकिन उन टेक्निक्स में पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, उन टेक्निक्स में और एडवर्टाइजिंग में ऐसा क्या डिफरेंस है जो इसे अलग बनाता है औरों से. ठीक है, तो वो हम पढ़ते हैं, ये मीनिंग में ही हमें पता चल जाएगा. एडवर्टाइजिंग आर मैसेजेस पेड बाय दोज हु सेंड देम. किसके द्वारा पे किए गए, पहली बात इससे हमें निकल के आई, पेमेंट के फॉर्म में होते हैं. अब ऐसा नहीं पेड फॉर्म नहीं होता, बाकी मीडियम होते हैं, उसमें कई पेड मीडियम होते हैं, कई अनपेड होते हैं. फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट में यही एक डिफरेंस है कि पब्लिसिटी अनपेड होती है और एडवर्टाइजिंग पेड होती है. तो पेड मैसेजेस होते हैं किसके द्वारा, जो उनको बेचने वाला ऑब्वियस सी बात है एक प्रोड्यूसर होगा या उस प्रोडक्ट का ओनर होगा जिसको वो प्रोडक्ट बेचना है या इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है अपने यूज़र तक. एंड आर इंटेंडेड टू इन्फॉर्म और इन्फ्लुएंस पीपल हु रिसीव देम. सिंपल सी बात है, किस पर्पज़ से किए जाते हैं, हमने कहा पेड मैसेजेस होते हैं और एक प्रोड्यूसर या सेलर के द्वारा भेजे जाते हैं जिनका मकसद क्या होता है, एक यूज़र को या पोटेंशियल यूज़र जो इनको रिसीव कर रहा है, जो भी कैंडिडेट XYZ इनको रिसीव कर रहा है एडवर्टीजमेंट्स को, उनको इन्फॉर्म करना या इन्फ्लुएंस करना रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट जिसका हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं. ठीक है, अब इसके बाद हम इसके बारे में और चीज़ें पढ़ लेते हैं. एडवर्टीजमेंट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट, दैट इज़ ओमनी प्रेजेंट कह सकते हैं हम. इसको हर जगह प्रेजेंट होता, हमें किसी स्टेज पे दिखे या न दिखे, ये हर एक प्रोडक्ट के साथ आपको दिख जाएगा. अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे तो भी वहाँ प्रेजेंट होगा ही होगा कि एडवर्टाइजमेंट किया गया है, तभी यूज़र को इन्फॉर्मेशन है. अगर उसका प्रचार ही नहीं किया गया, उसके बारे में पता ही नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन होगी ही नहीं, अगर एक यूज़र को खरीदेगा कैसे. तो किसी भी स्टेज पे आप प्रोडक्ट जब भी बिक रहा है तो उसके सेल्स से रिलेटेड आप मान के चलिए कि एडवर्टाइजिंग हुई होगी. चाहे वो छोटा सा छोटा प्रोडक्ट हो, आपकी चॉकलेट है, एक सिंपल टॉफ़ी है, उसका भी एडवर्टाइजमेंट होता. आप बड़ा प्रोडक्ट ले रहे हो, आईफोन, एप्पल, एनीथिंग यू आर बाइंग, एवरीथिंग इज़ ऑन एडवर्टाइजिंग. ठीक है, तो आज के वर्ल्ड में हम डिफरेंट मीडियाज़ का यूज़ करते हैं एडवर्टाइजिंग करने के लिए. जब स्टार्ट हुई थी एडवर्टाइजिंग, स्टील क्रेविंग से स्टार्ट हुई थी. ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे, इवोल्यूशन में पढ़ेंगे एडवर्टाइजिंग का, इवोल्यूशन की हिस्ट्री क्या रही है. ठीक है, स्टील कार्विंग से स्टार्ट हुई, अब वो धीरे धीरे ऑनलाइन मीडिया तक आ गई. अब इसमें हम प्रिंट मीडिया भी इंक्लूड करते हैं, ऑडियो मीडिया दैट इज़ रेडियो या टेक्स्ट फॉर्म में हमने किया, मोबाइल पे कर लिया, एंड इवन विजुअलाइजेशन एंड ऑडियो कॉम्बिनेशन दैट इज़ ऑन टेलीविज़न. तो इसमें हम तरह तरह के पब्लिक मीडियम्स का यूज़ करते हैं एडवर्टीजमेंट करने के लिए. ऐसा नहीं कि हम एक ही मीडिया यूज़ कर सकते हैं. इवन एडवर्टाइजिंग ऐसा कोई माध्यम नहीं है जहाँ एडवर्टाइजिंग होती ना हो. आज के सिनेरियो में अगर हम देखें तो हर एक मीडिया को इसने कवर कर लिया है, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे रेडियो हो, चाहे प्रेस हो, चाहे मैगजीन्स हो, हर जगह आपको एडवर्टीजमेंट्स की भरमार दिख जाएगी. ठीक है, अब तो हम इसको देख लेते हैं इन जनरल हम क्या क्या मीडियम यूज़ करते हैं. टेलीविज़न हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया. प्रिंट मीडिया में आपके जर्नल्स आ
जाते हैं, आपके न्यूज़पेपर आ जाते हैं, मैगजीन्स आ गई, एंड अपने न्यूज़पेपर में इनफैक्ट न्यूज़ से ज़्यादा आप देखते हो कि उसमें एडवर्टीज़मेंट भरा होता है। क्यों? क्योंकि वो उनकी एक कमाई का ज़रिया भी है। इसके अलावा रेडियो हो गया, प्रेस हो गया, इंटरनेट हो गया, डायरेक्ट सेलिंग का भी हो गया, एंड कई बार आप रोड पे निकलते हो देखते हो जगह जगह एडवर्टीज़मेंट के लिए होर्डिंग्स लगी हैं। कैटलॉग्स आपके घर तक आते रहते हैं, प्रिंटेड फॉर्म में आ जाते हैं, पोस्टर्स आ जाते हैं, या आप देखते हो कुछ लेने गए उसके बगल में विंडो ड्रेसिंग टाइप का करके वहीं पे पोस्टर चिपका दिए। ये सब ही चीज़ें साउंड के थ्रू, ऑडियो के थ्रू रोड पे जाते हैं। कई बार हमने देखा है स्पेशली नूरानी दवा वगैरह का एडवर्टीज़मेंट कैसे करते हैं, लाउड स्पीकर पे बोलते हुए जा रहे हैं, ठीक है, वो भी एक एडवर्टीज़मेंट का तरीका है। तो किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस करना, इन शॉर्ट हम एडवर्टीज़मेंट को क्या कह सकते हैं? एडवर्टीज़मेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। क्या चीज़ स्प्रेड करना है? प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के यूसेज से लेके उसके प्राइसेस या उसके बेनिफिट, उसके डीमेरिट्स, सब कुछ इन्वॉल्व होता है, ठीक है उसमें। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन उसको स्प्रेड करना, किसको अब ये इन्फॉर्मेशन किस इंटेंशन से बनाई जाती है, किस तक पहुंचाने के लिए? अमंग द पोटेंशियल बायर्स थ्रू अ पब्लिक मीडियम। अब ये पब्लिक मीडियम अभी हमने पढ़े, रेडियो, टेलीविज़न, प्रेस, एनीथिंग कैन बी देयर, ठीक है। तो हम पब्लिक मीडियम के थ्रू इन इंफॉर्मेशन को एक पोटेंशियल बायर तक पहुंचाते हैं, जिसका मकसद क्या होता है? हम ये सब कर रहे हैं लेकिन किस पर्पस से या किसी ऑब्जेक्टिव के वजह से कर रहे होंगे। तो इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है मैक्सिमाइज द सेल। इतना कुछ हम बवाल कर रहे हैं, यानी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग बजट बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को अगर कंपनीज हायर कर रही हैं अपने प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट के लिए, तो वो किस लिए कर रही हैं? उनका कोई ऑब्जेक्टिव होगा जिसका फुलफिलमेंट करना होगा, और वो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सेल्स मैक्सिमाइजेशन, यानी हमारे प्रोडक्ट की सेल्स बढ़े। अगर हमारी सेल्स ही ना बढ़ी होती, अगर कंपनी को प्रॉफिट ही ना होता, तो एडवर्टीजमेंट करेंगे क्यों? एडवर्टीजमेंट का मेन एम ही यही है कि हमारी सेल्स बढ़े, डिमांड क्रिएट करता है ये मार्केट में। जब एक कंज्यूमर को ये इन्फ्लुएंस कर देता है, मोटिवेट कर देता है कि हमारे प्रोडक्ट को खरीदिए, उसके बाद वो कंज्यूमर जाता है, इंटरेस्ट लेता है उस प्रोडक्ट में, जाके उसके बारे में पूछताछ करता है, फिर ख़रीदता है। अब ख़रीद रहा मतलब डिमांड करेगा प्रोडक्ट के लिए, डिमांड करेगा तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाने के बाद हम सेल्स करेंगे, तो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी। तो हम एडवर्टीजमेंट जो कर रहे हैं उसका मेन एम है मैक्सिमाइज द सेल्स एंड प्रॉफिट। अब इसके बाद हम आते हैं कि एडवर्टीजमेंट के फीचर्स क्या हैं, किन बेसिस पे हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि ये एडवर्टीजमेंट है या प्रमोशन का कोई और टेक्निक है, ठीक है। तो नेचर, जो बेसिक बिहेवियर किसी के हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि इसकी क्या खूबियां हैं या कमियां, दोनों ही नेचर्स में आ जाते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, दोनों ही पॉइंट्स एडवर्टाइजिंग के नेचर में आ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेचर, दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट इज़ अटेंशन सीकर। अब एडवर्टाइजिंग का पहली खासियत यही होती है, एक अटेंशन सीकर होता है, जिसका मेन एम होता है अटेंशन सीक करना। किसकी अटेंशन सीक करना? जो पोटेंशियल बायर्स या बायर्स मार्केट में बैठे हुए हैं, अवेलेबल हैं आपके मार्केट में, जो बायर्स हैं, लोग हैं जिनके अंदर एक पोटेंशियल है कि वो इन फ्यूचर आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, और अगर अभी खरीद रहे हैं, करेंट यूज़र्स हैं, तो वो क्वांटिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। उनका अटेंशन सीक करना, ठीक है, उनका जो है अट्रैक्ट करना, उनको अट्रैक्ट करना अपने प्रोडक्ट की तरफ, ताकि वो खरीदें, आपके प्रोडक्ट के लिए डिमांड करें, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज हैज़ अ यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन। अच्छा, यूएसपी का मतलब क्या होता है बेटा? कि यूएसपी ऐसा कोई स्पेशल फीचर या ऐसी कोई स्पेशल वैल्यू जो आपके प्रोडक्ट को बाकी अदर कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं आईफोन की यूएसपी क्या है? उसकी सिक्योरिटी। अभी ओप्पो, रेनो जैसे फ़ोन से उनकी यूएसपी क्या है? उनका कैमरा फोन, ठीक है, वो कैमरा फ़ोन कहलाते भी, ओप्पो हो गया, रेनो हो गया, वीवो हो गया, ये कैमरा फ़ोन्स कहलाते हैं। सैमसंग हो गया, इसकी बैटरी, इसकी यूएसपी है। तो स्पेशल फीचर्स जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उसके कॉम्पिटिटर्स से बेहतर या अलग दिखाते हैं। अब इसके बाद हैज़ अ यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। एडवर्टाइजिंग का अगला नेचर ये है
कि ये हर एक प्रोडक्ट की जो यूएसपी होती है, स्पेशल फीचर होता है, इस पे एम्फेसिस करके लोगों को अट्रैक्ट करता है। लोगों को मतलब यहाँ पे कंज्यूमर्स जो बन सकते हैं, तो कंज्यूमर्स तक इसके बेनिफिट्स, जिस भी प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट कर रहा है उसके पॉजिटिव पॉइंट्स पे एम्फेसिस करके, यूएसपी पॉइंट्स पे एम्फेसिस करके कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करता है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज विजुअली अट्रैक्टिव। जितना अट्रैक्टिव आपका एडवर्टीजमेंट होगा उतना आपके कंज्यूमर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी आपके प्रोडक्ट की या सर्विस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो आज के सिनेरियो में देखिए, पहले अलग बात थी कि सिर्फ प्रिंटेड मीडिया यूज़ होता था तो प्रिंट के फॉर्म में हमने दे दिया, ठीक है। लेकिन आज के सिनेरियो में देखिए तो एडवर्टीजमेंट में रोज़ नया कुछ क्रिएटिव किया जा रहा है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव या इमेजिनेटिव बनाया जा रहा है, ताकि लोग इससे कम्युनिकेट कर सकें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर पोटेंशियल हो सके लोगों को अट्रैक्ट करने का। तो विजुअली अट्रैक्टिव होते हैं एडवर्टीजमेंट्स। आप एडवर्टीजमेंट, इतने एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, आप देखते हैं हर एक का कुछ नया कॉन्सेप्ट होता है, कुछ नया उसमें क्रिएटिविटी यूज़ की जाती है। इनफैक्ट इसके लिए पूरा स्टाफ हायर किया जा रहा है, रिसर्चेस की जा रही हैं कि कैसे हम एक एडवर्टीजमेंट को और बेहतर बना सकते हैं। तो विजुअली अट्रैक्टिव होना ज़रूरी है एक एडवर्टाइजिंग का। ऐसा नहीं कि प्रिंटेड फॉर्म में नहीं हो सकता, लेकिन प्रिंट में भी फॉन्ट को डिफ्रेंशिएट करके उसको अट्रैक्टिव बनाना, ताकि जैसे ही, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती हमें अभी आपको एक दे दिया जाए एक पूरा पैराग्राफ रीड करने को तो आप इंटरेस्ट कम लोगे, लेकिन उसी को हम विजुअलाइज फॉर्म में बना दें, पिक्चर्स या चार्ट्स के थ्रू प्रेजेंट कर दें, तो आपको याद करने में भी आसान रहता है और आप उसमें इंटरेस्ट लेते हो। वो आपको आई कैचिंग लगता है, मतलब जैसे ही किसी की नज़र पड़ी उसको अट्रैक्ट कर लेता है, वो अपने में बांध लेता है। तो आपके एडवर्टीजमेंट्स भी ऐसे होने चाहिए, ताकि जब इन फ्यूचर, अगर अभी भी नहीं खरीद रहा कंज्यूमर एडवर्टीजमेंट देख के भी, लेकिन इन फ्यूचर जब भी उसे वैसा कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो उसके दिमाग में ये रिमाइंड होता रहे कि ऐसा कुछ मैंने देखा था। और आपको पता है कि रिटन फॉर्म से विजुअलाइजेशन दिमाग में ज़्यादा देर तक रहता है, तो विजुअलाइजेशन को हम ज़्यादा ह्यूमन माइंड कैप्चर कर सकता है। तो जब भी हम इन फ्यूचर वो प्रोडक्ट एक कंज्यूमर खरीदेगा तो उसके दिमाग में रहेगा, पर्टिकुलर ब्रांड का मैंने देखा था एडवर्टीजमेंट, ऐसा ऐसा था, वो अच्छा लगा था। तो हो सकता है वो आपके प्रोडक्ट के बारे में पता करे, हो सकता है कि इनफैक्ट ज़्यादा फोकस उसका वही रहेगा। नाउ लेट्स नो अबाउट अदर फीचर्स, दैट इज़ कंज्यूमर ओरिएंटेड। आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, कंज्यूमर के लिए कर रहे हो, ठीक है, आपका मकसद ही कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना है। तो कंज्यूमर ओरिएंटेड का मतलब क्या है? जो चीज़ कंज्यूमर के अकॉर्डिंग बनाई गई या कंज्यूमर के लिए है। हर एक चीज़ जो हम उसमें इन्वॉल्व करते हैं वो कंज्यूमर को फोकस में रखते हुए, हमारा फोकल पॉइंट होता है कंज्यूमर, उसके इर्द गिर्द चीज़ें घूमती हैं। तो एडवर्टाइजिंग जो होती है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड होती है। मींस जो भी हम एडवर्टाइजिंग का तरीका यूज़ करते हैं या जो भी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं वो किस पर्पज़ से कर रहे हैं? अपने कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और उसको जो इन्फॉर्मेशन भी हम दे रहे हैं वो प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर फ्रेंडली वे में दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम ऐसे कोई वर्ड्स या जार्गन्स यूज़ कर रहे हैं जिनका मीनिंग इतना डिफ़िकल्ट है कि कंज्यूमर को पहले डिक्शनरी उठा के देखना पड़ रहा है कि इसका मीनिंग क्या है। नहीं, जिस वे में कंज्यूमर को सूटेबल हो, रीजनल लैंग्वेजेस या जैसा वो समझ रहा है, जिस सोसाइटी का कंज्यूमर है उसके अकॉर्डिंग आप इनको डिज़ाइन करते हो। और उनका मेन मकसद यही होता है कि आपका कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन ले रहा, परसीव कर रहा, उससे वो सेटिस्फाई हो जाए, उससे वो इन्फ्लुएंस हो जाए। नाउ द लास्ट पॉइंट अबाउट नेचर इज़ यूजेस वेरियस मीडिया। ये तो हमने पहले ही डेफिनेशन में पढ़ लिया कि ये अलग अलग माध्यम यूज़ करता है पब्लिक मीडिया के, जो कि न्यूज़पेपर भी हो सकते हैं। एक कोई माध्यम नहीं यूज़ करता है, अलग अलग माध्यम और मल्टीपल, एक साथ में कई। ऐसा नहीं कि एक टाइम पे एक ही यूज़ करेगा। टीवी भी यूज़ कर सकता है, रेडियो भी यूज़ कर सकता है, इंटरनेट भी यूज़ कर सकता है, बैनर्स भी लगा दिए जगह जगह। बजट के अकॉर्डिंग हर कंपनी अपना करती है, ठीक है। एंड वन मोर फीचर दैट वी कैन ऐड टू दिस इज that advertising is the paid form. Okay, now let's continue with the objectives of the advertising. So we have studied about nature of the advertising. हमने कहा एडवर्टाइजिंग की ये फीचर्स होती हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि एडवर्टाइजिंग हम कर रहे हैं तो इसका मकसद क्या है।
एडवर्टाइजिंग की तो जा रही है, इतना कुछ हमने एडवर्टाइजिंग के लिए पढ़ लिया, कोई चीज़ फुलफ़िल कर रहा होगा, कोई फंक्शंस या एक्टिविटीज़ कर रहा होगा या किसी पर्पज़ से किया जा रहा है, तभी तो हम इसको इन्वॉल्व कर रहे हैं अपनी बिजनेस में। अदरवाइज एडवर्टाइजिंग करने का क्या मतलब रहता? अगर कोई गोल ये फुलफ़िल नहीं करता या कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता इसका, तो हम क्यों करते हैं एडवर्टाइजिंग? तो हम पढ़ते हैं कि एडवर्टाइजिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। मैंने इसमें ओवरऑल 15 ऑब्जेक्टिव्स इन्वॉल्व किए हैं। आप चाहो तो इनको और भी बढ़ा सकते हैं, या चाहिए तो इसमें से कम करके 10 to 12 पॉइंट्स याद कर लीजिए। लेकिन जब आपको लिखना है तो इसको प्लीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखिएगा, भले ही 6 या 7 लिखिए, लेकिन इनको एक्सप्लेन कर दीजिएगा वहाँ। इस तरह से पॉइंट के फॉर्म में सिर्फ लिख के मत चले आइएगा। मैं इनको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप इसको ले लीजिए एंड देन वहाँ पे जब आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो उसको प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिएगा। The first objective is to announce the introduction of a new product. जब कोई भी नई कंपनी हो या नया प्रोडक्ट हो, उसका इन्फॉर्मेशन आपको देना है, इंट्रोड्यूस करना है मार्केट में। नया नया है, कंज्यूमर को अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कैसे इन्फॉर्मेशन होगी भाई? इंट्रोड्यूस कैसे करोगे? कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचानी पड़ेगी कंज्यूमर तक। कंज्यूमर को अगर पता ही नहीं होगा ये नया प्रोडक्ट मार्केट में आया, वो खरीदेगा कैसे, डिमांड कैसे करेगा? तो किसी भी नए प्रोडक्ट या नई कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन देने के लिए हमें एडवर्टीजमेंट्स करने पड़ते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू मोटिवेट द बायर्स टू बाय। ऑब्वियसली बात है, हम उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं। इन्फॉर्म करने का मकसद सिर्फ इन्फॉर्म करके छोड़ देना नहीं होता, उसको इन्फ्लुएंस करना, उसको एक तरह से परसुएट करना है कि नहीं, यही प्रोडक्ट आप खरीदो, आपके यूज़ का है ये, आपके जो नीड्स है उनको सबसे बेहतर तरीके से ये प्रोडक्ट फुलफ़िल करेगा। तो उनको मोटिवेट करना है बायर्स को कि आप खरीदो। अब इसमें बायर्स आपके 2 तरह के बायर्स हो सकते हैं। पहला पोटेंशियल बायर, जो खरीद ही नहीं रहा लेकिन उसके अंदर पोटेंशियल कि उसको हम कंज्यूमर बना सकते हैं, तो उसको हम फोर्स कर रहे हैं, फोर्स इन द सेंस पॉजिटिव, परसुएट कर रहे हैं कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे, मोटिवेट कर रहे हैं पॉजिटिव में कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे। और उसके बाद रिपीट करता या नहीं करता वो दूर की बात हुई, लेकिन पोटेंशियल बायर में हम पहली चीज़ यही देखते हैं कि वन टाइम परचेज तो करे कम से कम वो। एंड सेकेंड थिंग इज़ वो कंज्यूमर जो ऑलरेडी हमारा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो उनके ऊपर हमारा फोकस होता है कि हम उनको मोटिवेट करें कि रेपिटेटिव बाइंग करें। वो परचेजिंग जो वो कर रहे हैं, पहले 1 यूनिट खरीद रहे थे तो वो 3-4 यूनिट खरीदें, रिपीट करें उस प्रोडक्ट की परचेज को। देन थर्ड ऑब्जेक्टिव इज़ टू क्रिएट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। ऑब्वियसली बात है, जब वो परचेज़ करेंगे तो डिमांड करेंगे हमारे प्रोडक्ट के लिए, और हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो सेल भी बढ़ेगी। 4th पॉइंट इसी से रिलेटेड है, टू अचीव एन इमीडिएट सेल। जब हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी, कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन हो रही है, वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, उस प्रोडक्ट के लिए डिमांड कर रहा है, डिमांड करेगा तो सेल्स बढ़ेगी। नाउ 5th पॉइंट इज टू अनाउंस सर्टेन कंसेशन टू बायर लाइक डिस्काउंट, प्राइस कट, गिफ्ट एक्सेट्रा। चलिए, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बिक रहा है, सब अच्छा हो रहा है, आपके कंपनी भी अच्छी चल रही है, लोगों को इन्फॉर्मेशन भी, आपके प्रोडक्ट खरीद भी रहे हैं, लेकिन अगर इन बीच में आपने क्या किया, प्रोडक्ट बिक रहा है तो ठीक है, आपने कोई पॉलिसी अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड चेंज की, क्रेडिट पॉलिसी चेंज किया, उस पर कोई डिस्काउंट देना शुरू किया, कोई प्राइस कट किया है, गिफ्ट उसके साथ दे रहे हो, ऑफर्स चल रहे हैं, सेल चल रही है, तो या पैकेजिंग चेंज की, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको अपने कंज्यूमर तक इन्फॉर्म करनी है, कंज्यूमर तक प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए भी एडवर्टाइजिंग की जाती है। आप देखते होंगे टीवीज़ में एक के साथ एक फ्री वाला ऑफ़र आ गया तो उसकी भी एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं, ठीक है, 15% एक्स्ट्रा बढ़ गया किसी चीज़ पे, उसका भी एडवर्टीज़मेंट करें। तो ऐसी इन्फॉर्मेशंस को भी सर्कुलेट करने के लिए अमंग द बायर्स एडवर्टीज़मेंट किया जाता है। सॉरी। The 6th point is to popularize the brand name and secure brand loyalty. आपने कई बार देखा होगा, भले ही आप प्रोडक्ट खरीदो या ना खरीदो, कई बार ऐसा होता है जिसका आपने ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट देखा हो, ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट आता है या कंपनी ज़्यादा प्रमोट करी, आप बार बार रिपीटेटिव नेचर पे प्रोडक्ट आपको एडवर्टीज़मेंट्स उसके दिख रहे हैं, इन्फॉर्म प्रिंटेड मीडिया और ऑनलाइन वेबसाइट्स एक्सेट्रा।
तो आपके दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती है कि इस कंपनी का ज़्यादा एडवर्टीजमेंट हो रहा है, मतलब ये ज़्यादा अच्छी ब्रांड है। हमारे दिमाग में क्या होता है, हम भले ही वो प्रोडक्ट ना खरीदे हों, लेकिन हमारे दिमाग में वो ब्रांड नेम बैठ जाता है और हम उसके लिए लॉयल होने लगते हैं। भले ही हमने कभी उसको यूज़ ना किया हो, लेकिन हम लॉयल हो जाते हैं कि इसका ज़्यादा प्रचार हो रहा है या बड़ी सेलिब्रिटीज़ इसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी एडवर्टीजमेंट पॉलिसीज़ फॉलो करें, तो हमारे दिमाग पे एक इम्पैक्ट ये हो जाता है कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये ब्रांड बहुत अच्छा है और ऑलरेडी विदाउट एनी क्या कह सकते हैं, कंज्यूम किए बगैर प्रोडक्ट को हम उसके लॉयल हो जाते हैं, ठीक। देन थर्ड नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू सपोर्ट द एक्टिविटीज़ एंड एफर्ट्स ऑफ सेल्समैन। सेल्समैन किस पर्पज़ से जाता है, डोर टू डोर सेलिंग करने जाता है, किस पर्पज़, सेल्स बढ़े, सेल्स बढ़े, सेल्स बढ़े। एडवर्टीजमेंट उसका ये काम आसान करती है क्योंकि वो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे चुकी होती है कंज्यूमर को कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप ख़रीद लीजिए। तो जब सेल्समैन जाता है डोर टू डोर सेलिंग के लिए या इन शॉप्स पे भी सेल्समैन बैठा, तो उसको ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की या ज़्यादा वो कहते हैं ना कि जहमत करने की ज़रूरत नहीं होगी, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे और प्रोडक्ट ईजिली बिक जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज़ टू बिल्ड अप द इमेज फॉर द बिजनेस। एक ह्यूमन साइकोलॉजी यही है कि जितना बेहतर एडवर्टीजमेंट होता है उतना अच्छा हम परसीव कर लेते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या कंपनी को, ठीक है। हमने देखा इस कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है या नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन क्योंकि मैंने उसके बहुत ढेर सारे एडवर्टीजमेंट्स देखे, मैंने बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को देखा उसका एडवर्टीजमेंट करते हुए एंड रेपिटेटिव नेचर पे मैंने उसके एडवर्टीजमेंट देखे, तो मेरे दिमाग में एक इमेज बन जाएगी कि ये कंपनी अच्छी है, भले ही मैंने उसको ना यूज़ किया हो। और ये एक इन जनरल हम सभी ह्यूमंस के साथ होता है कि फॉर एग्जांपल मेरी कोई फ्रेंड पूछेगी फ़ोन कौन सा अच्छा है, अगर मैंने रिसेंट पास्ट में 10 से 15 दिन में अगर वीवो का मैंने ज़्यादा ऐड देखा होगा या सैमसंग का ज़्यादा ऐड देखा होगा, आई विल टेल ये फ़ोन नया आया है, ये ख़रीद ले, भले ही मैंने कभी नहीं ख़रीदा, लेकिन व्हाट आई विल सजेस्ट हर कि ये फ़ोन नया आया है, इसको ख़रीद ले, ये अच्छा है। क्यों? क्योंकि मैंने उसका एडवर्टीजमेंट देखा और मेरे दिमाग में उसकी एक अच्छी इमेज बन गई है कि इसके एडवर्टीजमेंट्स अच्छे हैं तो ये प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। टू अचीव अ हायर मार्केट शेयर, ऑब्वियस सी बात है, जब डिमांड बढ़ेगी तो सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, हमारा मार्केट शेयर बढ़ जाएगा, हम एक तरह से धीरे धीरे मोनोपोली क्रिएट करने लगेंगे, ठीक है। मोनोपोली का सेंस यहाँ पे ये नहीं कि एक्यूट मोनोपोली होगी, लेकिन हम इन द टर्म्स ऑफ मार्केट हम ग्रो करने लगेंगे, एक्सपेंड हो जाएगा हमारा मार्केट, किस वजह से, क्योंकि हमारी सेल्स बढ़ रही है। इसके बाद है टू इन्फॉर्म प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन एंड ऑल्ट्रेशन टू द बायर्स, वही चीज़ है कि हम एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी हमें देनी है कि प्रोडक्ट में कोई चेंज हुआ या मॉडिफाई किया हमने या डिस्काउंट वगैरह चल रहे हैं, तो वो सब इन्फॉर्मेशन हम अपने यूज़र्स को दे सकते हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू, और इस इन्फॉर्मेशन को देने के पर्पज़ से भी कई बार एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं। टू एक्सप्लेन हाउ द प्रोडक्ट वर्क्स, कई बार ऐसा होता है प्रोडक्ट के बहुत सारे कस्टमर हैं, प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है, सब कुछ हो रहा है, स्टिल एडवर्टीजमेंट्स किए जाते हैं ताकि एक कंज्यूमर को इन्फॉर्म किया जा सके कि ये प्रोडक्ट हम यूज़ क्यों करते हैं, इसके क्या यूसेज है और कैसे इसको बेहतर वे में यूज़ किया जा सकता है, उसकी क्या टेक्निक्स है। कई बार ऐसा होता है कि टेक्निकल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके बहुत टेक्निकल हैं, जिनके लिए बहुत आपको नॉलेज चाहिए होता है, तो उस नॉलेज को एक लेमैन कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है। नाउ नेक्स्ट इज़ टू काउंटर द कॉम्पिटिटर्स स्ट्रैटेजीज़, कई बार आपके कॉम्पिटिटर्स जो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं उस स्ट्रैटेजी को देखते हुए भी हमें एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, भले ही आपको नीड है या नहीं है वो दूर की बात, लेकिन क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट में, उस टाइम आपको भी करना पड़ता है, अदरवाइज आपके कंज्यूमर स्विच कर जाएंगे आपके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट पे, अगर वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने में कामयाब रहा तो उस इन्फ्लुएंस को या जो वो एडवर्टीजमेंट स्ट्रैटेजीज़ फॉलो कर रहे हैं उनका प्रभाव कम करने के लिए हमें कई बार एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट इज़ टू प्रमोट सेल ड्यूरिंग ऑफ सीज़न, कई बार क्या होता है ऑफ सीज़न हो गया, कई चीज़ें होती हैं सीजनल होती हैं, फॉर एग्जांपल वुलन क्लॉथ्स होते हैं हमारे, अब ये ऑफ सीज़न में जनवरी फरवरी में ख़त्म होने लगता है इनका सीज़न, तो क्या होता है उस टाइम पीरियड पे आपने देखा होगा
एक तो सेल चलती हैं और उन सेल्स का एडवर्टीजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है कि खरीद ले लोग, क्योंकि स्टॉक रखने का मतलब है आउट ऑफ फैशन हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर जब तक उसका टाइम आएगा तब तक वो आउट ऑफ फैशन हो जाएगा, तो ये स्टॉक बर्बाद हो जाएगा। तो स्टॉक जो हमारे पास लगा हुआ है स्टॉक, उसको जल्दी से जल्दी निकालने के लिए हम कई बार ऑफ सीज़न में एडवर्टीजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ टू मैक्सिमाइज द सेल ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस इज़ दिवाली। दिवाली में आप देखते हो हर एक प्रोडक्ट का कितना एडवर्टीजमेंट आता है, कुछ भी आपने टीवी ऑन किया, एडवर्टीजमेंट पे एडवर्टीजमेंट, सेल चल रही, डिस्काउंट चल रहा। एंड ये एडवर्टीजमेंट किस पर्पज़ से होती है, क्योंकि दिवाली हमारे फॉर इंडियन सोसाइटी ज़्यादातर चीज़ें जो हम परचेज़ करते हैं, स्पेशली लग्जरी आइटम्स या जिनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा हो, ऐसी चीज़ें ज़्यादा हम तब परचेज़ करते हैं जो फेस्टिवल सीजन्स होती हैं। तो ऐसे फेस्टिवल सीजन्स में जो या फेस्टिव सीज़न के दौरान जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो पर्टिकुलर उसी सीज़न में यूज़ किए जाते हैं, उनका सेल बढ़ाने के लिए भी एडवर्टीजमेंट किया जाता है। इसके बाद है फिफ्थ, टू रिमाइंड द बायर्स अबाउट द कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट। द लास्ट वन इज़ कि हमें अपने कंज्यूमर्स को रिमाइंड कराना है कि हमारा प्रोडक्ट अभी भी मार्केट में अवेलेबल है। मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिक रहा है, सब चल रहा है, ओवरऑल हम कई सालों से मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, स्टिल वी आर एडवर्टाइजिंग। क्यों? क्योंकि हमारे रेगुलर नेचर पे नए कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, तो हमें अपने कंज्यूमर को ये इन्फॉर्म करते रहना होगा कि हाँ, मार्केट में हम अभी भी हैं, आउट ऑफ मार्केट नहीं हुए हैं, हमारा प्रोडक्ट अभी भी अवेलेबल है, ताकि वो ख़रीदता रहे। ऐसा ना हो कि आपने एडवर्टीजमेंट बंद किया, धीरे धीरे कंज्यूमर के दिमाग से आपका प्रोडक्ट ही निकल जाए कि ये प्रोडक्ट भी था कभी। तो उसको रिमाइंड कराते रहने के लिए भी हम एडवाइस करते हैं। थैंक यू।